हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पास्ट टेंस का अंतिम पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस जो है चौथा भेद उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद अगला क्लास मेरा होगा फ्यूचर टेंस। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करिए तब ना। फिर अगला हम इसके बाद पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस, फिर पढ़ेंगे वॉइस। तो इसके बाद हम अभी शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस का अंतिम चौथा भेद। क्या है? पास्ट टेंस का क्या चौथा भेद? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। ठीक है, पहचान तो आप जानिए रहे, बता दिए तो फर्स्ट दिन कि जिस क्रिया का अंत में क्या हो, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, है ना, रहे, अथवा वाक्य में समय की अवधि और निश्चित यानी पीरियड ऑफ टाइम हो, या निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो। तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया जैसे 5 दिन से, 10 दिन से, साल भर से, 10 बरस से, 4 महीने से, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। इसमें फॉर लगेगा। जब रहेगा मंडे से 2010 से 2020 से 2015 से, सोमवार से, मतलब इस तरह से जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो उसमें सिंस लगेगा। ये तो हम समझा ही दिए हैं, फिर भी लिख दिए हैं थोड़ा सा। देखिए क्रियाकंत में पहचान क्या है? क्रियाकंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, एवं समय की अवधि निश्चित या अनिश्चित या निश्चित हो। तो अब अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, माने प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य में रूल 1 है, 2 तरह का प्रश्न होता है। ये तो पिछले कई प्रेजेंट में भी, ये पास्ट में पढ़ाते आ रहे हैं। जो वाक्य क्या से शुरू हो उसका आंसर दिखता है यस या नो। क्या से शुरू होने वाला का आंसर यस या नो दिखता है, इसीलिए उसमें व्हाट नहीं लगता है। उस वाक्य का सहायक क्रिया चाहे जो टेंस हो। तो इस वाक्य का सहायक क्रिया क्या लगेगा? हैड से शुरू होगा। क्या से शुरू होने वाला जिससे प्रश्न पूछने का बोध, जिसका आंसर यस या नो देना हो, तो अंग्रेजी में करने पर क्या करेंगे? सर्वप्रथम सहायक क्रिया क्या है? हैड। हैड शुरू किया था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, ऐसे शुरू होगा। तो पहले इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र है, फॉर्मूला हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। समय का अवधि निश्चित अनिश्चित हो तो फॉर, निश्चित हो तो सिंस। अब प्लस कम्प्लीमेंट कहिए या टाइम कहिए, अंत में कम्प्लीमेंट कहिए या टाइम अंत में लग जाता है। अदर वर्ड्स में अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। काहे तो क्या से शुरू है, क्या से प्रश्न करने का बोध हो तो सवाल निशान होगा ना। उर्दू में होता है सवाल निशान, इंग्लिश में मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसको कहते हैं। चलिए वाक्य लीजिए। क्या, एग्जाम्पल में क्या से शुरू होगा, है ना? क्या से शुरू होगा? क्या वह सुबह से तैरता रहा था। अब ध्यान दीजिए, तैरना मतलब होता है स्विम, तैर उसमें क्या लगा हुआ है? वर्ब में ता रहा था। और टाइम क्या है? सुबह, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें सिंस लगेगा। शुरू होगा कैसे? हैड से। तो लिखिए एग्जाम्पल, इसका बनाइए। हैड ही का, वह का हो गया ही, हैड ही, उसका बीन, हैड ही बीन। तैरना का स्विमिंग बताए थे, SWIMM हो जाता है, स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बन गया। इसमें क्या है? कुछ नहीं है इसमें। दूसरा वाक्य और दे देते हैं। क्या तुम, यहाँ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, क्या तुम 5 वर्षों से 5 वर्षों से
विद्यालय जाते रहे थे। अब सवाल है 5 वर्षों से, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 5, यदि 5 वर्ष अभी है ना, अभी 2021 है, यदि 5 वर्ष घटा देंगे 5 वर्ष से तो विद्यालय जाते क्या होगा 16। 5 वर्ष तो 16 से तो नहीं, ऐसा तो नहीं है 16 वर्ष 2016 से, इसलिए इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा। बनाइए हैड, ये कोई भी करता हो तो हैड लगेगा, कोनो हो, कल बताए थे। सब्जेक्ट कोई हो, हैड इसका सिंगल है ऑप्शन। हैड यू बीन, हैड यू बीन, कहाँ जाना क्या होगा, गोइंग, एंजे लग जाए गोइंग, कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट इसमें, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कब से, टाइम क्या है, फॉर लगेगा। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर, इसमें फॉर लग जाएगा। इसमें क्या लगा था, सिंस, मॉर्निंग था, इसमें लग जाएगा फॉर 5 years। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फॉर सिंस समझ लिए, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव चलते हैं, इसी का रूल 1 का है इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों मिलल रहेगा, तब क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस मिला हुआ रहेगा दोनों, तब क्या बनाएंगे बताइए। इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव में नकारात्मक भी रहेगा, जो बता दिए इससे पहले क्लास में। इससे पहले मेरा जो वीडियो उसमें देखिएगा, कल वाला वीडियो में, तो उसमें निगेटिव पढ़ाए थे। अब यहाँ दोनों को मिला दिया, सूत्र लिख लीजिए, खाली समझ लीजिएगा। सूत्र हेड प्लस, इसका 2 सूत्र होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, तब होगा बीन। निगेटिव आ गया इसलिए नोट आ गया, बीन प्लस बिफोर, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा सूत्र देखिए, ये दोनों जुट जाएगा। हेड अलग अलग है, बीच में सब्जेक्ट आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, जुटेगा एक साथ, हेडेंट, हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या कम्प्लीमेंट जो लिखिए, प्लस क्वेश्चन मार्क। और एक वाक्य दे तो उसका 2 तरह से आप बनाइए। एग्जाम्पल में, क्या वे लोग 2015 ईस्वी से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे थे, नहीं खेलते आ रहे थे। क्या हो गया, यहाँ देखिए क्या भी लगा हुआ है और इस और नहीं भी, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया निगेटिव। दूसरी बात है इसमें कि पॉइंट ऑफ टाइम है 2015 ईस्वी से, और ये पहचानेंगे कैसे, खेलते रहे ते उसे पहचान लेंगे। बनाइए, क्या बनेगा, 2 तरह से बनेगा, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कितना से सिंस लग जाएगा,
पॉइंट ऑफ टाइम है प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015 हो गया, इसमें सिंस लग गया, कहे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, हेड लग गया, यहाँ नोट लग गया। और जब एक साथ बनाएंगे तब दोनों को हेड और नोट को जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका ये, दूसरा सूत्र पर चलिए, हेड एंड पर, हेड एंड प्लस सब्जेक्ट बनाइए, हेड ऐसे होगा, हेड एंड दे दोनों मिल गया, हेड एंड दे बीन प्लेइंग, हेड एंड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015 हो गया। तो दो तरह से बना ली इसको। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम, समझ गए इसको, हेड एंड से एगो बना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट से बना, हेड प्लस हेड पर नोट, यहाँ हो गया दोनों मिल गया, क्या हो गया दोनों ही हेड एंड बन गए, दोनों मिलने के बाद हेड एंड हो गया। बाकी दे बीन प्लस प्लेइंग क्रिकेट सिंस क्या हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 में चलिए, रूल 2 में है क्या करें, यहाँ व्हाट होगा है ना, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन या कैसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ व्हाट, यहाँ क्यों का व्हाई, यहाँ व्हेयर, यहाँ कब का व्हेन, कौन का हु, कैसे का हाउ। तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्यों में कर्ता के बाद हो, कर्ता के बाद हो तो, कर्ता के बाद हो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर, ध्यान दीजिए उसमें था यस या नो, इसमें हो जाएगा शब्दों में, जिसका उत्तर आंसर, जिसका उत्तर कुछ शब्दों में देने का बोध हो, कुछ शब्दों या वाक्य में देना हो तो क्या करेंगे, इसको जानते हैं, वाक्य में देना हो तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर क्या करेंगे, बोलिए, करने पर सर्वप्रथम ये लगाएंगे WH, करने पर सर्वप्रथम WH लगेगा, ठीक है, WH वर्ड्स लगाकर इंट्रोगेटिव ए नियम का, रूल 1, इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन किया था, इसका ये जो बताया यहाँ रूल 1 का पालन किया जाए, रूल 1 का पालन करना। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि जब क्या, क्यों, कहाँ बीच में हो, ठीक है, तो उसका आंसर कुछ शब्द या वाक्य में देना पड़ेगा। जब क्या शुरू में रहता है तो यस या नो में, तो यहाँ व्हाट वेयर होगा, तब इंट्रोगेटिव ए नियम जो है ये इसका फॉलो करेंगे। इसका सूत्र जो है हेड प्लस, तो पहले व्हाट वेयर दे करके इंट्रोगेटिव ए नियम का पालन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल सूत्र लिखिए। पहले सूत्र है, पहले WH वर्ड देंगे,
WH वर्ड्स प्लस यही उतारना, हेड, ध्यान दीजिए, वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य लीजिए। एग्जाम्पल में वह 3 वर्षों से कहाँ पढ़ता रहा था। अब ध्यान दीजिए, वह 3 वर्ष है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, कहाँ पढ़ता रहा था, रहा था गया, कहाँ आ गया। तो क्या करेंगे इसमें, तो पहले तो WH क्वेश्चन देंगे। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है बताइए, वेयर, तब देंगे हेड, इसका सूत्र का पालन कीजिए, वेयर हैड ही बीन, उसके बाद वेयर हैड ही बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, वेयर हैड ही बीन रीडिंग, कब से, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 3 ईयर्स, हो गया। इस तरह से हम बना लेंगे इसको। अब इसी का है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका देखिए इंट्रोगेटिव दोनों मिलल रहता है, क्या कीजिएगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब क्या हो गया, प्रश्न भी रहेगा और निगेटिव नकारात्मक भी रहेगा। तब उसका सूत्र समझ लीजिए। सूत्र देखिए, सूत्र दो होगा इसका। इंट्रोगेटिव 2 तरह से होता है। पहले तो WH वर्ड लीजिए, क्या होगा, WH वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, है ना, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपको क्या सूत्र, 2 सूत्र है इसका। दूसरा सूत्र देखिए, WH वर्ड्स, ये हेड और नोट को जोड़ देंगे, हेड एंड हो जाएगा, WH वर्ड्स प्लस हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उतर जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होगी आपको क्या, 2 तरह के सूत्र। एक वाक्य देते हैं आप, इसको 2 तरह से बनाइए, एगो शॉर्ट फॉर्म में, एगो फुल फॉर्म में। तो एग्जाम्पल लीजिए, तुम सोमवार से, सोमवार निश्चित हो गया, सोमवार से क्यों नहीं विद्यालय जा रहे थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, जा रहे थे या जाते रहे थे की बात, ये देखना है आपको। पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं, फिर क्या है कि नहीं, फिर नहीं है। 3 चीज़ है इसमें देखिए। एक तो क्वेश्चन हो गया क्यों से, निगेटिव हो गया,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, अब क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ है सोमवार से, तो सिंस लगेगा। तो बनाइए, इसका दो तरह से बन जाएगा। पहला तरीका क्या है, पहले तो लीजिए क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। उसके बाद सूत्र देखिए, व्हाई हैड यू, कोई भी करता हो हैड लगेगा, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से, सोमवार है, निश्चित है, निश्चित में क्या लगता है, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो बताए थे कल, पिछला वीडियो में है, फॉर कहाँ लगता है, सिंस। तो सोमवार है, जैसे आज क्या, आज है ना रविवार, तो यदि रहेगा रविवार हो सोमवार हो, मान लीजिए सोमवार है यहाँ, तो सोमवार क्या दिन हो गया, 6 दिन हो गया पहले, तो सोमवार से स्कूल जा रहा था, आज तो संडे है, तो वहाँ हो जाएगा क्या, सिंस। और सोमवार को जोड़ लीजिए, 6 दिन होता है अभी, तो रहेगा 6 दिन से, तो वहाँ हो जाएगा फॉर। थोड़ा सा अंतर है, सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो सिंस, आज से 6 दिन पहले था सोमवार, तो वहाँ सोमवार हो जाएगा 6 दिन हो गया, तो हो जाएगा फॉर 6 डेज। और 6 दिन पहले कौन सा दिन था, सोम था, इसलिए हो जाएगा सिंस। तो गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हो गया। दूसरा तरीका लीजिए, दूसरा में है वाई हैडेंट यू, दोनों जुट गया, कौन, नॉट और हैड जुट गया, क्या हो जाएगा, हैडेंट, वाई हैडेंट यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हो गया। इस तरह से इस तरह का वाक्य होगा ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दो तरह से, दोनों सूत्र लिखा दिए हैं, दोनों सूत्र हो, दोनों तरह से बना लीजिए, या कोई तरह से बनाइए, लेकिन बनाना है शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में इंट्रोगेटिव। इस तरह से आप जाइए, इसका ट्रांसफर बनाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, जाइए ट्रांसफर बनाइए, इसका सीनियर और जूनियर निकालिए, और उसमें से पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस निकालिए, उसका जो भी एक्सरसाइज है 1 या 2 3 रहता है उसको बना लीजिए, फिर आपका अपना हो जाएगा, जिससे आप ग्रामर में बुझिएगा। इसी के साथ आज पास्ट टेंस खत्म हो गया। अगले दिन अगला दिन मेरा वीडियो देखिएगा फ्यूचर टेंस में, इसलिए हमसे जुड़े रहिए, और फिर अगला टेंस पढ़िए। पूरा टेंस का पैकेज में पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके ग्रामर का पैकेज पढ़ाने जा रहा हूँ। अगला क्लास मेरा होगा फ्यूचर टेंस का। इसी के साथ पास्ट टेंस का खात्मा, आप चलेगा फ्यूचर टेंस। थैंक यू।